आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर हुई महाविनाश की घटना काफ़ी मशहूर है। इसमें डायनासोर्स के साथ साथ पृथ्वी का 75% जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लेकिन इससे भी करोड़ों साल पहले एक ऐसी महाविनाश हुआ था जो इससे भी भयानक और बड़ा था, जिसे द ग्रेट डाइंग कहा जाता है। यह कयामती महाविनाश की घटना हजारों साल तक चली, जिसमें पृथ्वी पर केवल 5% जीवन ही बच पाई थी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि आखिर ये 5% जीवन बचने में कैसे सफल रहे और इन जीवों का विकास चक्र कैसे आगे बढ़ सका। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका द इनक्रेडिबल ट्यूब पर। आज इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन इवेंट द ग्रेट डाइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। द ग्रेट डाइंग की घटना करीब 250 मिलियन साल पहले पर्मियन युग में घटी थी, इसीलिए इसे पर्मियन मास एक्सटिंक्शन के रूप में भी जाना जाता है। पर्मियन पीरियड में हमारा ग्रह का वातावरण पूरी तरह से अलग था। द ग्रेट डाइंग से पहले विशाल महासागर पृथ्वी पर हावी थे और पांजिया नामक एक महाद्वीप को घेरे हुए थे। ग्रह के भूभाग महासागर से घिरे होने के कारण आंतरिक भाग में जलवायु शुष्क और कोस्टल एरियाज में बहुत ही कोल्डर हुआ करता था। यह सूखापन ही था जो आने वाले इस 50 मिलियन वर्ष की अवधि में जीवों की विविधता को आकार देने वाला था। कोनिफर जैसे कठोर बीज देने वाले पौधों ने दूर दूर तक अपनी जड़ें जमा ली थी। एम्फीबियंस को कम सुइटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा था, जिससे उन जानवरों को इवॉल्व होने के लिए रास्ता मिला जो रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर निर्भर नहीं करते थे। इनमें सिनोप्सिड्स, आज के स्तनधारियों के पूर्वज, और सौरोप्सिड्स शामिल थे, जो पक्षियों और सरीसृपों के वंश को आने वाले समय में जन्म देने वाले थे। पिछली अवधि के दौरान दिखाई देने वाले समुद्री जानवर जैसे कि नौटिलस जैसे अमोनाइट्स, हड्डी वाली मछली और शार्क की प्रजातियां सूरज की रोशनी वाले पानी में धीरे धीरे पनप रही थी। हालांकि पर्मियन युग की शुरुआत में ही जीवन में विविधता आ गई थी, लेकिन यह टिक नहीं पाई। लगभग 260 मिलियन वर्ष पहले ही जीवों की विविधता पर तीव्र प्रहार हुआ था, जिसमें लगभग 3/4 भूमिगत टेट्रापोड के जीवाश्म रिकॉर्ड से पूरी तरह से गायब हो गए थे। यह सुनने में जितना बुरा लगता है, 10 मिलियन वर्ष बाद पृथ्वी पर आने वाली तबाही और नुकसान की तुलना में कुछ भी नहीं थी। पर्मियन के अंत में हुई महाविनाश ने सभी समुद्री प्रजातियों में से 80% से अधिक और सभी जमीन पर रहने वाले लगभग 90% को मार डाला था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि यह महाविनाश किस वजह से हुई थी। आइए जानते हैं। इस मास एक्सटिंक्शन के दौरान हमारे धरती पर जीवन का लगभग अंत ही हो गया था। सबसे पहले साइबेरियन ट्रैप्स में भयानक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, इससे बड़ी मात्रा में लावा और खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। लावा ने अपने रास्ते में मौजूद विशाल कोल बेसिन्स के भंडार को भी जला दिया, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरे ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुए और एटमॉस्फेयर में मिल गए। समय के साथ ग्रीन हाउस गैसेस ने हमारे पूरी धरती के एटमॉस्फेयर को ढक लिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे धरती और समुद्रों का तापमान बढ़ने लगा। साथ ही एटमॉस्फेयर में मौजूद खतरनाक गैसों की वजह से धरती पर एसिड रेन होने लगा, जिसने समुद्रों को एसिडिफाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से समुद्र में रहने वाले बहुत सारे जीवों का अंत हो गया। साथ ही इसने जमीन पर मौजूद लगभग सभी पेड़ पौधों की प्रजातियों को भी नष्ट कर दिया, जिसके बाद रही सही कसर समुद्र में कम होते ऑक्सीजन लेवल ने पूरी कर दी। समुद्र में ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से विशाल समुद्री जीव धीरे धीरे मरने लगे। इस मास एक्सटिंक्शन के चलते उस समय धरती पर रहने वाले करीब 96% जीवों और पेड़ पौधों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। जो कुछ प्रजातियां इस महाविनाश में बची रही, उन्होंने उसके बाद सभी जीवन को पृथ्वी पर जन्म दिया। प्रारंभिक ट्रायसिक काल में पृथ्वी नर्क के समान गर्म और बेजान थी। गर्मी के कारण जमीन पर रहने वाले जानवर, समुद्री सरीसृप और मछलियां लाखों वर्षों तक सिर्फ हाई लैटिट्यूड्स को छोड़कर जो थोड़े ठंडे हुआ करते थे, बाकी सभी जगहों के जीवाश्म रिकॉर्ड से पूरी तरह से गायब हो गए थे। इस महाविनाश में भूमि पर जीवित बचे कुछ बड़े सर्वाइवर्स में सोवेल लिजार्ड लिस्टोसोरस था, जो एक अजीब दिखने वाला शाकाहारी था, जो शिकारियों और कॉम्पिटिटर्स की अनुपस्थिति में ट्रायसिक के दौरान कुछ सफलता के साथ इवॉल्व हो रहा था। महासागरों में हालत और भी बुरा था, जहाँ 96% तक प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई। करीब 10 मीटर सालों की सभी कोरल रीफ्स विलुप्त हो गई
जो जीवों की विविधता और इकोसिस्टम का एक मुख्य कारक है। लेकिन पृथ्वी पूरी तरह से निर्जीव नहीं हुई थी और लिस्टोसोरस के साथ साथ इस भयावहता के बीच समुद्री सफलता की कहानियां भी शामिल थी। अन्य बड़े मास एक्सटिंक्शन की तुलना में द ग्रेट डाइंग से उभरना काफी धीमा था। ग्रह को फिर से इससे आबाद होने और अपने बायोडाइवर्सिटी को इवॉल्व करने में कम से कम 10 मिलियन वर्ष लग गए। क्या पृथ्वी फिर से एक मास एक्सटिंक्शन के ओर बढ़ रही है? इसका सरल उत्तर यह है कि हम नहीं जानते। पृथ्वी आज एक बहुत ही अलग जगह है। महाद्वीपों का बिखराव और बायोडाइवर्सिटी कई महासागरों को अलग करता है। हालांकि हम निकट भविष्य में किसी बड़ी ज्वालामुखी के विस्फोट की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह एक संभावित खतरा है। परमियन मास एक्सटिंक्शन हमें कुछ बता सकती है तो वो ये है कि पूरी जीवमंडल जटिल तरीकों से अलग हो सकता है, जहाँ कई छोटे छोटे ट्रिगर मास एक्सटिंक्शन जैसे एक डोमिनोज इफेक्ट पैदा कर सकते हैं, जिसे प्रकट होने में लाखों साल लग सकता है। एक और मास एक्सटिंक्शन इवेंट मतलब सिर्फ डोमिनेंट स्पेसीज को छोड़कर पृथ्वी से और सभी जीवों की प्रजातियों की नामो निशान मिट जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी होगी। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और रोमांचकारी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।